इस गुरुवार के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो कोई बता सकता है कि लास्ट थर्सडे हमने कौन सा टॉपिक लिया था? लास्ट थर्सडे का टॉपिक याद है किसी को? कोई? हाँ, हमारा असली घर कहाँ पे है? છોકરાઓ માટે પાછળ રમવાનું રાખેલું છે તો ખાલી એનાઉન્સ કરવાનું છે કે છોકરાઓ પાછળ જઈ શકે। अच्छा अच्छा। जिसके छोटे बच्चे हैं वो पीछे खेलने के लिए कुछ रखा है, तो छोटे बच्चे को वहाँ खेलने के लिए अलग व्यवस्था है, तो वहाँ वो खेल सकते हैं। तो क्या थोड़ा पेरेंट्स फ्री हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक का नाम मालूम है क्या है? आज के टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, हम लोग आ तो जाते हैं लेकिन व्हाट्सएप में पढ़ते नहीं। आज तक टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, वो लाइट नहीं होती है, लाइट चालू करना। तमसो ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि भगवद गीता में जो पूरा 18 अध्याय दिया गया है उसके अंदर कौन से टॉपिक की चर्चा हुई है? कौन से सब्जेक्ट है जो भगवद गीता में हमें बताया गया है? आप लोगों ने बहुत बार सुना है, शायद आप भूल गए होंगे, थोड़ा रिमाइंड करा लें। जिसको आ रहे हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हाँ, वो तो उसके चैप्टर के नाम है, बट इट सब्जेक्ट। भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर भगवद गीता है। कोई नहीं? वेरी गुड। कर्म सही है। ओके, कोई बात नहीं। कलयुग का लक्षण है, हम सब भूल जाते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। मंद भाग्य, हम लोग सब मंद भाग्य वाले हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवद गीता के 5 टॉपिक है। सबसे पहला ईश्वर, याद रखना। सबसे पहला कौन सा है? ईश्वर। सेकंड है जीव, जो हम लोग हैं। तीसरा है प्रकृति। कौन सा? प्रकृति। पीछे आवाज आती है? ओके। चौथा है काल, और 5वां है जो प्रभु जी ने बताया, कर्म। तो ये भगवद गीता के 5 मुख्य विषय है जिसके ऊपर भगवान ने पूरी चर्चा की है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इस द बेसिक 5 एलिमेंट्स। ये 5 भगवान ने ध्यान में रख के पूरा भगवद गीता विस्तारित किया। तो ईश्वर के बारे में हमने पिछले गुरुवार, उसके पिछले गुरुवार, उसके पिछले बहुत सारा सुना कि अल्टीमेट परम भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद जीव, तो हम लोग जीव है। तो आज बारी है प्रकृति की। ऐसा कहा गया भगवद गीता में कि जो व्यक्ति अगर ध्यान से अपने मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक, ईश्वर को, जीव को और प्रकृति को, ये तीनों को जान लेता है। कैसे जानना है? कि मेरा, यानी कि जीव हूं मैं, मेरा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, मेरा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और प्रकृति और ईश्वर वो दोनों का क्या संबंध है। इतना जानने से भी उसको दोबारा जन्म लेने की शक्यता बहुत कम हो जाती है। मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, प्रकृति से साथ मेरा क्या संबंध है, और प्रकृति और भगवान वो दोनों के बीच क्या संबंध है। सिंपल। प्रभुपाद जी कहते थे
इफ यू आर सिंपल, भगवत गीता इज सिंपल। लेकिन हम ही थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो फिर भगवान तो टेढ़े मेढ़े है ही। कृष्ण देखे कैसे है, 3 जगह से टेढ़े है वो, पग से, कमर से और डोक से टेढ़े है। तो अगर हम टेढ़े हैं तो भगवान तो और ज्यादा टेढ़े हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको समझाने वाला व्यक्ति गुरु जी से परंपरा थ्रू आता है, जिस तरह प्रभुपाद जी ने हमें बताया। तो इट्स वेरी इजी भगवत गीता। तो आज का जो टॉपिक है प्रकृति के 3 गुण, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही बड़ी, बहुत जटिल विषय है, क्योंकि ये हमको लगता है अभी तक तो क्या ईश्वर की बात हो रही थी, सब भगवान की, मेरे कोई बात नहीं कर रहा था। अभी ये टॉपिक में तो मेरे खुद की चर्चा होने वाली है। तो कोई मुझे बताएगा कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? कितने? 700 श्लोक है। गुड। तो परम भगवान ये जो 700 श्लोक की भगवत गीता है, उसमें से 10% यानी 70 श्लोक, कितना? 10%, 70 श्लोक ये प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करने में ही लगा देते हैं। सोचिए तो कितना वेटेज है इसका, कि प्रकृति के 3 गुण हमें कैसे बांधते हैं। तो भगवत गीता किन किन लोगों ने पढ़नी शुरू की है? 10% भक्तों ने शुरू की है। थोड़ी ज्यादा भक्तों को पढ़नी चाहिए भगवत गीता। कोई ऐसा है कि जो 14 चैप्टर पे पहुंच गया हो भगवत गीता का? यस, वेरी गुड, गुड पॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 14? नहीं बेटा, दिस इज 6th चैप्टर। 14वां 14 चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा, नाम किसी को याद है? प्रकृति के 3 गुण। एक्चुअली हमें इतना भी याद रहना चाहिए कि भगवत गीता में कितने अध्याय, वो तो मालूम है 18 अध्याय। तो कम से कम थोड़ा प्रयत्न करने का। जैसे हमारे 18 फ्रेंड होते हैं, उसका नाम याद रहता है ना। बॉलीवुड के अगर 60 साल पुराना हीरो है, उसका भी नाम हमको याद रहता है ना, नेचुरल है, बहुत पिक्चर्स हुए थे पहले, तो रहता है वो। उसी तरह भगवत गीता भी हमें रोज पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उसका नाम याद रहना चाहिए। तो परम भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में 14 चैप्टर में, 17 चैप्टर में और 18 चैप्टर में भी बताते हैं। तभी मुझे ये बताइए, प्रकृति के गुणों का नाम किसी को मालूम है? एक मिनट, आपके अलावा कोई बोलिए। ओके, इसके अलावा कोई गुण है? नहीं, फिलहाल नहीं है। इतना समझ के हम आगे बढ़ते हैं। सत्वगुण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड ऑफ गुडनेस। रजोगुण मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये 3 गुणों की चर्चा हो रही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या होता है, हम लोग एग्जाम नहीं लेते इसलिए सब भूल जाते हैं। अभी हमको एग्जाम लेनी शुरू करनी पड़ेगी कि अभी हम लोगों को याद रहे। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो अभी सबसे पहले तो हम ये गुण के अंदर क्यों आते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, कारणम गुण संग असत असत योनि जन्मसु। कारणम गुण संगस्य
सत असत योनि जन्मसु। तो इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग भगवान के धाम में थे, वहां से हम ये नीचे आए। तो आत्मा जब नीचे आती है तो उसको कुछ स्पेशल बॉडी दिया जाता है। जिस तरह मुझे अगर कोई रशिया के साइबेरिया का जो सब हिम प्रदेश है जहाँ -30 -40 कभी कोई 60 चला जाता है, वहाँ जाना है तो उसके लिए स्पेशल जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा ना, ऐसे तो ये शरीर नहीं जा सकते। अगर मुझे स्पेस में जाना है तो उसके लिए एक अलग से सूट होता है ना, स्पेस सूट बोलते हैं। उसी तरह मुझे इस भौतिक जगत में आना है तो ये आत्मा को एक शरीर दिया जाता है जो हम सबने अभी ग्रहण किया है। अभी ये जो शरीर हमने ग्रहण किया है उसके अंदर 2 शरीर होते हैं, मालूम है ना? बॉडी के अंदर कितने शरीर होते हैं? अभी आप याद करो जब आपने पहले सब लेक्चर सेटिंग किए थे DYS वाला, इस शरीर में कितने शरीर होते हैं? 2। कौन से? सटल बॉडी है, यस करेक्ट। सूक्ष्म शरीर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सटल शरीर, सटल बॉडी, और स्थूल शरीर जो है ग्रॉस बॉडी। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है जो ये पंच महाभूत का बना हुआ है, भूमि अग्नि जल वायु आकाश, वो कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। और इसके अंदर है जो हमको दिखता नहीं है, सूक्ष्म है। कितना है? सूक्ष्म, दिखता नहीं। वो जो शरीर है वो सटल बॉडी है जो मन बुद्धि अहंकार MBA से बना है, मन बुद्धि। अभी देखिए, इसलिए देखिए जब कोई अपना देह त्याग करता है तो उस स्थूल शरीर को त्यागता है, सूक्ष्म शरीर को थोड़ा त्यागता है, वो तो दिखता नहीं, तो उसको जलाएंगे कैसे? इसलिए हम तो क्या बोलते हैं? पास अवे, चले गए। मैं कौन चले गए? जो अंदर वाला सूक्ष्म शरीर था वो चला गया। वो भाई तो यहाँ खड़े हैं, जो हम दिखते थे वो तो खड़े हैं ना, वो बैठे हैं, लेटे हुए हैं, वो अलग चीज है। तो जब आत्मा यहाँ पृथ्वी पे यानी भौतिक ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं, उसको शरीर दिया जाता है, और जैसे ही शरीर हमको प्राप्त होता है तुरंत ही हम वो शरीर के हिसाब से अपने कार्य शुरू कर देते हैं। और भगवद गीता में जो भगवान ने बताया, कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु, हमारे पिछले जो प्रीवियस कर्म के कारण हमें जो सत और असत योनि में जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा जटिल विषय है, इसलिए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये जो भौतिक जगत है वो भगवान को बनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब दुख में ही रहते हैं ना। परम भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत कैसा है? दुखालय। जिस तरह मुझे विद्या लेनी है तो मैं विद्यालय में जाता हूँ, मुझे पुस्तक पढ़नी है तो मैं पुस्तकालय में जाता हूँ। उसी तरह ये दुख मुझे मिलने का स्थान है, यहाँ दुख ही मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, बट टेम्पररी है, ऐसा है। तो इस दुखालय में हम आ गए और हम यहाँ सुख की शोध कर रहे हैं कि सुख मुझे कहाँ मिलेगा। जरूर मिलेगा सुख, क्योंकि भगवान ने कुछ चीज बनाया है, तो ऐसे तो निर्माण नहीं किया है ना। यहाँ भी सुख जरूर मिलेगा। भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सुख दूंगा। तो जैसे ही हम ये भौतिक जगत में आते हैं, ये दुखालय के अंदर, ये एक प्रकार की जेल है। जिस तरह कोई सिटी में जेल होती है ना,
मेरे हमदर्द में कोई जेल है? क्या नाम है? हाँ, साबरमती जेल। तो कभी भी सरकार को इच्छा होती है जेल बनाने की? होती है कि नहीं? हाँ क्या ना? लेकिन बनानी पड़ती है, क्यों? क्यों बनानी पड़ती है? उनकी इच्छा नहीं है ना, फिर भी क्यों बनानी पड़ती है? हाँ, कोई गलत काम तो करेगा ही, गलत काम करेगा तो उसको कहाँ करेंगे, सजा तो देनी पड़ेगी। समझ लो कि कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि पूरी जेल को खाली कर दो, जितने कैदी है सबको रिहा कर दो, तो 1 महीने के बाद क्या होगा? क्या होगा? फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि गुनाह करने वाले लोग तो है ही। उसी तरह परम भगवान की इच्छा नहीं होती है कि मैं भौतिक प्रकृति का यानी भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करूं, लेकिन जिस तरह यहां भी कोई लोग गलत गलत काम करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता था, उसी तरह हम सब ने कुछ न कुछ काम किए हैं गलत, तो हमें यहां भेजा गया है। तो जेल बनाने के पीछे कारण क्या होता है कि उसका जो मानसिक चेतना है उसको सुधारने के लिए जेल होती है। कोई कोई जगह तो ऐसी जेल होती है जहां आप अपने बच्चे को शादी भी करा सकते हो। यहाँ राजस्थान की आजू-बाजू कोई जेल ऐसी है, बहुत बड़ा एरिया है, 10-12 किलोमीटर का एरिया है, तो वहाँ आप अंदर आपके जैसे कोई कैदी मिलेगा, उसकी अगर लड़का है आपकी लड़की तो उसको आप शादी करा सकते हैं। ऐसी भी जेल है, लेकिन वो प्रीमाइसिस नहीं रहने का, कितनी 10-12 किलोमीटर का जो है वो। उसी तरह भगवान ने ये भौतिक प्रकृति का निर्माण किया था, मेरे लिए प्रीमाइसिस बाउंड्री कर दी है, इसके अंदर ही हमको रहना है। और साथ में ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो हमारे पे इम्पैक्ट यानी डाले दिए जाते हैं। समझो को जेल में कैदी है, अगर वो कैदी को मैं सोने की जंजीर जो चेन होती है उससे बांध दूं, किसी एक कैदी को मैं चांदी की चेन से बांध दूं और तीसरे किसी व्यक्ति को मैं लोहे की चेन से बांध दूं, तो सबसे अच्छा कौन है? कौन है? कोई नहीं। अरे सोने की चेन मिल रही है, क्या बात है यार, सब लोग तो सोने के पीछे पड़े हैं। सेम वे वी ऑल आर बॉन्डेज, हम सब लोग बंधे हुए हैं, चाहे कोई इतना अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई मिडिल क्लास हो, लो क्लास, सब लोग प्रकृति के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन किसी के पास सोने की चेन है, किसी के पास चांदी की है, किसी के पास लोहे की है। तो जितने भी लोग हमें इस ब्रह्मांड में दिखते हैं, सभी लोग कोई न कोई चेन से बंधा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, जो परम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यानी बहिर्मुख नहीं होकर अंतर्मुख होता है, ऐसे प्रभुपाद जैसे व्यक्ति वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति का निर्धारण किया गया है। भगवान ऐसे नहीं है कि भी चलो भी आपको यहाँ छोड़ दिए, जो करना है करो, नहीं। भगवान ने हमें सुविधा भी दी, तभी आप इतना करो तो ये जेल से बाहर आ जाओ। वो लेटर ऑन हम समझेंगे कैसे बाहर आना है, अभी तो अंदर की बात है ये। अभी हम कहाँ है? जेल में ही। तो ये भौतिक ब्रह्मांड हमारे लिए एक जेल है। और ये जो गुण का मतलब संस्कृत में डोरी, रस्सी भी होती है, तो रस्सी से हमें बांध दिया गया है।
हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम कैसे बंधे हुए हैं। समझ लो कि कोई थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए और वहां पे आग लग जाती है, तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा आग लगी, वो कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ क्या खड़ा रहूंगा, आग लगी, आग लगी। ऐसा ऐसा रहेगा। होते हैं ना कोई कोई लोग, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा, अरे नहीं वहां तो एग्जिट लिखा है, भागो, सब लोग भागो, सब भागते वहां पे। कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कॉन्टेम्पलेशन करेगा, चिंतन करेगा, यार आग लगी, तो क्या करना चाहिए? ट्राई करते हैं बुझाने का, फायर एक्सटिंग्विशर के पास जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में है, यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञान में है, वो अपने आप को पकड़ के बैठ जाएगा कि मेरे से कुछ होगा। जो व्यक्ति रजोगुण में है वो भागेगा कि मुझे यहां से जल्दी बाहर निकल जाना है। लेकिन क्या होगा, अगर समझे 200 लोग खड़े हैं और एक छोटी सी गली होती है तो 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां, तो वहां भी धक्का मुक्की, जितने मरने वाले कम थे उससे बाहर ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, बाहर निकलने के टाइम ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं। और तीसरा कि वक्त सोचेगा कोई व्यक्ति कि यार ये फायर आग लगी तो उसको बुझाने का ट्राई करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, तो सत्वगुण वाला व्यक्ति वो चिंतन करता है। तो फर्स्ट जो तमोगुण में है, नो एक्शन नो कंटेम्पलेशन, उसने कुछ क्रिया भी नहीं किया, कुछ चिंतन भी नहीं किया। रजोगुणी व्यक्ति है, उसने एक्शन तो किया बट कंटेम्पलेशन, चिंतन किया नहीं कि कैसे करना है। सत्वगुणी व्यक्ति है, वो एक्शन भी लेता है और कंटेम्पलेशन यानी चिंतन भी करता है कि मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। तो परम भगवान ये हमें अच्छी तरह सिखाते हैं कि सत्वगुण में जो व्यक्ति है वो किस तरह बंधा हुआ है, रजोगुणी व्यक्ति है वो किस तरह बंधा हुआ है, तमोगुणी व्यक्ति है वो भी किस तरह बंधा हुआ है। इवन दो भगवान यहां तक कहते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सत्वगुणी व्यक्ति है, ये रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है? सब कुछ भगवान ने बता दिया है। कौन से अध्याय में? कौन से अध्याय में? 14th चैप्टर में। थोड़ा बहुत 17th में बताया, थोड़ा बहुत 18th में बताया। अभी देखो प्रश्न ये उठता है कि ये गुण जो मेरे पे लादे गए हैं वो कैसे आते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही रीजन है। सबसे पहला वन ऑफ द रीजन ऐसा है कि हम हमारी प्रीवियस चेतना के क्या लेके आए हैं। क्योंकि हमने जब प्रीवियस में शरीर त्यागा था तो हमने तो अपना स्थूल शरीर त्यागा था ना। हमारे पास कौन सा शरीर रह गया था? सूक्ष्म। उसके अंदर क्या था? हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार। तो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बात ये आती है कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो अपने साथ ये 3 चीज को लेके जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार को। तो वही प्रीवियस जन्म के मन, बुद्धि, अहंकार हमें ये शरीर में प्राप्त होंगे। तो अभी समझ लो कि हमको मन को कैसा ट्रीट करना है। इसीलिए परम भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, मन मना
भव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। सबसे पहले किसकी बात की? मन की बात की। भी तेरा मन मुझे अर्पण कर। मन मना, ये मन को अगर हमेरा यानी उसके साथ हम दोस्ती करेंगे ना, तो हमें उसको सही मार्ग पे ले जाएगा, और हम गलत काम करेंगे तो वो हमारा और भी शत्रु बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें 3 गुण में आते हैं, तो सबसे पहले वन ऑफ द रीजन ये है कि हमारे प्रीवियस कर्म के हिसाब से हमें हमारे मन के हिसाब से जो सत्वगुण रजोगुण की स्थिति थी वो हमको मिली है। उसके बाद हम कहाँ बड़े होते हैं, यानी हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उसका भी प्रभाव पड़ता है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। स्थान का प्रभाव होता है, बल का प्रभाव नहीं होता। एक बार परम भगवान कृष्ण के जो वाहन है, कौन वाहन है? गरुड़। तो गरुड़ जी पे भगवान जा रहे थे कैलाश पे। अभी आपको मालूम है गरुड़ जी जब ऐसे पांख फैलाते हैं ना, तो उसमें से सामवेद के मंत्र निकलते हैं। सोचिए कैसे निकलते हैं? सामवेद के मंत्र। तो अभी हम लोग जो ये शुरू किया है ना कि गाड़ी में ऑडियो वीडियो बजना चाहिए, वो कंसेप्ट एक्चुअली वहां से आया है। भगवान का जो वाहन है उसमें कैसे होता है? म्यूजिक बजता है, सब गीत आते हैं, स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, बड़े बड़े श्लोक आते हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो वो कंसेप्ट हमने ले लिया, हमने गाड़ी में भी चालू कर दिया कि हम भी जाए तो हमारे व्हीकल में भी ऐसा होना चाहिए। तो परम भगवान गरुड़ करके कैलाश पे गए, तो वहाँ शंकर भगवान विराजमान थे, और भगवान शंकर के गले में तो क्या होता है? सांप रहता है। तो वो गरुड़ को देख के सांप है ना बहुत फुफारा मार रहा था, फुंकार कर रहा था। तो गरुड़ जी ने बोला बेटा अभी तू शंकर के गले में इसके लिए एक बार नीचे उतर जा, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। इसलिए स्थानम प्रभावम, बलम प्रभाव नहीं है, स्थान का प्रभाव होता है। कोई अगर तमोगुणी स्थान में रहता है तो उसके विचार तमोगुणी आएंगे। आप सत्वगुणी स्थान में आते तो आपके विचार सत्वगुणी आएंगे। फिर दूसरा है आपकी शिक्षा किस प्रकार से हुई, तो शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है मेरे पर। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि हम लोग भोजन क्या करते हैं। भगवान ने यहां तक बता दिया है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सोचो कौन सा खाना सत्वगुणी है, कौन सा खाना रजोगुणी है, कौन सा खाना तमोगुणी, यहां तक डिस्क्राइब कर दिया। कितने दयालु है परम भगवान को, हमको इतना बता दिया। और हम तो जो भी उलट सुलट खाते उसको पचाने वाले भी वही है। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देवमास, मैं वैश्वानर बन के सब पचाता हूं। तो खाना तो वो देता है, पचाने का काम भी वो करता है। सोचिए कितने दयालु है। और क्या खाना है वो भी बता दिया कि ये सत्वगुणी आहार है, रजोगुणी है, तमोगुणी आहार है। तो प्लीज ध्यान रखिए क्या आपको खाना है। और कैसा हम संग करते हैं, वो कहावत है ना, जो संग थे वो रंग, जैसा संग करेंगे ऐसा रंग चढ़ेगा। तो ये सब चीज मेरे प्रीवियस बर्थ का सेकंड, हमने कौन सी जगह पे रहते, स्थान, मेरी शिक्षा, मेरा भोजन कैसा है, और हम कौन सी व्यक्ति का किस जगह पे संग करते हैं, ये सब हमारे पर 3 गुणों का प्रभाव में लगने रहते हैं।
समझो हमें कोई अच्छे व्यक्ति का संग किया तो हम सत्वगुण में रहेंगे। कोई अगर अच्छा व्यक्ति नहीं है जो शराब पीता है, अगर उसके संग में जाते हैं तो तमोगुणी व्यक्ति हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चारित्र अच्छा नहीं, उतने संग में रहते हैं तो रजोगुणी हो जाते हैं। शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये सब चीज मिला के हम ये भौतिक शरीर में 3 गुणों को भोगते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। थोड़ा जटिल विषय है, इसमें कोई चुटकुले बुटकुले नहीं आते, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सोचिए कि परम भगवान ने इसके ऊपर कितना वेटेज दिया है। 10% श्लोक भगवद गीता के इसके ऊपर दिए है, तो कुछ को मेरे लिए काम का, कुछ नहीं, बहुत कुछ काम का। तो अभी ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 में हम आ गए, हमने भौतिक शरीर धारण कर लिया है, अभी हम फंसे हैं। तो भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने शीर्षक ही ऐसा दिया है, प्रकृति के 3 गुण, जिसमें भगवान बताते हैं हमें भगवद गीता के 14वें अध्याय में 5वें श्लोक में, कोई किसी को पढ़ना है, कोई पढ़ सकता है, अगर संस्कृत थोड़ा बहुत, हिंदी बहुत आता हो, कोई पढ़ना चाहेगा? जैसे है ऐसे मुझे भी नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? कोई नहीं, अरे ट्राई करना है ना, कब बम फूटने वाला है। देखिए वो अंकल होंगे, उनको दीजिए ये वाला 5वां नंबर। हाँ 5वां, हाँ ट्राई, हम भी ट्राई करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निवृत्ति महाभावो देहे देहिनमः व्ययम्। हरि बोल, हरे कृष्णा। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भगवान बताते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कितने गुणों से? 3 गुणों से भौतिक प्रकृति, सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहो अर्जुन, देखिए भगवान भी है ना, ऐसे ऐसे बात बताते हैं ना। महाबाहु का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को? चलो बाहुबली का मालूम है क्या? क्या है? तो फिर महाबाहु का मालूम होना चाहिए, शक्तिशाली। अभी देखिए भगवान भी कैसे व्यंग में बोलते हैं। अर्जुन को यहाँ पे क्या कहा? महाबाहु। अर्जुन तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन ये 3 गुण है, सत्व रज, आप इससे बंधे हुए हो। भले ही आप महाबाहु हो, वो बराबर है, लेकिन बंधे हुए। तो भगवान कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अव्ययम शब्द यूज किया गया है। हम लोग कैसे हैं? शाश्वत जीव है। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद हम कुछ जगह पे प्रवेश कर गए तो हमारा अस्तित्व मिट गया, नहीं। यहां भगवान क्लियरली मेंशन करते हैं देही नम अव्ययम, हम शाश्वत रूप से जीव ही रहते हैं। जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम शाश्वत रूप से जीव ही रहने वाले हैं। जीव कभी भी शिव नहीं बनेगा, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बनेगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि जीव शिव हो गया, जीव कृष्ण हो गया। अरे भाई कैसे हो गया? भगवान तो क्या डिक्लेयर करते हैं? ममे वांसो, आप मेरे अंश हो, जीव लोके, ये लोक में आप आए हो। ममे वांसो जीव लोके सनातन, आप सनातन रूप से क्या रहने वाले हो? जीव ही रहने वाले हो। लेकिन हम ये 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तो ये 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, वो भगवान बहुत आगे आगे बताते हैं। ये तो मैंने पहला श्लोक पढ़ा कि भगवान ने बता दिया कि आप भले ही अर्जुन जैसे महाबली हो या महाभाव हो या महाबलशाली हो, लेकिन हम इस 3 गुणों से बंधे हुए हैं। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी मैंने काम के वेग को वश कर लिया है। प्रभुपाद ने कहा प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए और आपका मानसिक चेकअप कराइए। हो ही नहीं सकता, 3 गुणों से बंधे हुए हैं हम, से बाहर निकलना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, भगवान डिक्लेयर करते हैं मेरी माया है, प्रकृति कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भगवान की शक्ति है। हमको ऐसा लगता है कि हम प्रकृति को पार कर जाएंगे। अरे भाई बड़े बड़े लोग डूब गए इसके अंदर, उसको छोटा मोटा भी नहीं समझना है। ये प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण में आता है, मामे व प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मेरी ये जो देवी प्रकृति जो माया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन माम एव प्रपद्यन्ते, अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, माया मेताम तरंती, तो वो माया को पार कर जाता। तो हमें अभी ये शरीर जो मिला है 3 गुणों से बंधे हुए हैं। 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते वो भी भगवान हमको आगे बताते हैं कि भाई सत्वगुण कैसा होता है, रजोगुण कैसा होता है, उसके प्रभाव कैसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सत्वगुण में बंधे हैं, जो सबसे अच्छा गुण है। तमोगुण तो बहुत अज्ञान में होता है, रजोगुण तो उससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन सत्वगुण तो वो दोनों से बहुत ही अच्छा है। सत्वगुण तो, क्योंकि सत्वगुण के व्यक्ति का लक्षण क्या है भगवान बताते हैं, सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार प्रकाश के प्रकाशित हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर में जितने भी द्वार है वो सब प्रकाशित हो जाते हैं। तो सत्वगुण का ये सबसे बड़ा फल है। और सत्वगुण में व्यक्ति सोचता है, जैसे आप हम सब यहाँ अभी मंदिर में इकट्ठे हुए हैं, अगर चाहते थे तो हम कोई जगह रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे, कोई मूवी देखने भी जा सकते थे, तो हम रजोगुण ही कार्य हो जाता। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता था कि मैं चलो भाई मूवी नहीं देखना है, मुझे थोड़ा शराब पीने की आदत है, वो शराब जहाँ मिलता है वहाँ जाता है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, आप लोग यहाँ पे आए, तो इसका मतलब कि अभी आप सब कैसे हैं, सत्वगुण में स्थित है। तो सत्वगुण बहुत ही अच्छा है। व्यक्ति को हर हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि वो सत्वगुण के अंदर स्थित रहे। लेकिन भगवान तो ऐसा बताते ये 3 गुण जो है वो तीनों बांधने वाले हैं। सत्व भी बांधने वाला ही है, रजे तो बांधने वाले हैं, ये तमोगुण की बात ही मत करो। तमोगुणी व्यक्ति तो आनंद, वो क्या प्रमाद में, आलस में, हर हमेशा सोता रहता है।
लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति ऐसा समझता है नहीं, मुझे शरीर मिला है, मैं कुछ भगवान की सेवा करूँ, कुछ भक्तों की सेवा करूँ, मुझे धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है, कैसे भगवान प्राप्त होते हैं मुझे जानना है। जिस तरह आप लोगों ने जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपने जिज्ञासा की कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, तो सत्वगुणी व्यक्ति है। भगवान तो ऐसे बोलते ये 3 गुणों से पर जाना है, जिसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके बारे में भगवद गीता में बहुत कम चर्चा की, लेकिन कैसे प्राप्त करना है वो भगवान बताते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज है मेरे लिए। लेकिन अभी तो हम 3 गुणों के अंदर बंधे हुए, इतना ही हमें समझना है। तो अभी तक हमने जितना बताया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, मुझे पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जो सूक्ष्म शरीर त्यागने के बाद से फिर हम जब नए जन्म लेते हैं तो अपने मन, बुद्धि और अहंकार को लेकर आते हैं, और फिर यहाँ पे वही जब नया जन्म लेता है तो अपने मन, बुद्धि, अहंकार के साथ, और फिर उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है शिक्षा का, स्थान का। तो क्या ये मन, बुद्धि, अहंकार लेके आया है, ये शिक्षा स्थान उसको खत्म कर सकता है जो प्रीवियस उसका मन, बुद्धि, अहंकार लेकर चलता है? सब कुछ खत्म कर सकते हैं। यसी तंत्र गोप मथविंद्रो सपर्म बंधान रूप फल भाजनो मात नोति कर्माणि निर्दहति किंतुम च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भयामि। ब्रह्मा जी बताते हैं यसी तंत्र गोप मथविंद्रो, यसी तंत्र यानी एक इंद्र गोप नाम की एक चींटी आती है, चींटी के भी नाम होते हैं, तो एक इंद्र गोप नाम की चींटी आती है, वहां से लेके इंद्र तक अगर कोई व्यक्ति कर्मों से बंधा हुआ है लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतुम च भक्ति भाजा, अगर वो भक्ति करता है भगवान की तो जितने भी उसके कर्म हैं उसको वो काट सकता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा अच्छा किया, वो हमारे नेक्स्ट स्टेज था पूरा, लेकिन आपने पूछ लिया, बहुत ही अच्छा किया। जो हमको पहले बाद में बताना है कि कैसे हम ये 3, अभी तो 3 गुणों को खाली हमें समझा है। समझो, ये 14 चैप्टर 1 घंटे में पूरे होने वाला नहीं है। भगवान ने कुल 70 श्लोक बोले इसके अंदर, सोचो भगवान ने, तो हम तो 60 मिनट में क्या बता पाएंगे? इसके तो 10 चैप्टर होने चाहिए, तभी कुछ मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ से सत्वगुण आए, यहाँ से रौद्र आए, यहाँ से तमो आए, अभी मुझे कैसे प्रोटेक्शन करना है, वो सब तो बहुत बात की बात है। लेकिन अच्छा है आपने जिज्ञासा किया कि भी हम प्रीवियस शरीर में से, सबने सुना ना आपने कृष्ण प्रभु जी का नाम क्या? अमरजीत प्रभु। अमरजीत प्रभु ने ऐसा बोला कि प्रीवियस बर्थ के कारण जो मन, बुद्धि, अहंकार लेके आते हैं और फिर मेरी शिक्षा का, भोजन का, संग का जो प्रभाव पड़ता है उससे हम कैसे निकल सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन था। तो निकल सकते हैं, ये निकलने के लिए तो भगवान ने ये भगवद गीता दिया, इज अ मैन्युअल, कैसे हमें यहां से बाहर निकलना है, इसलिए भगवद गीता है। तो अभी जस्ट हमने शुरुआत की है, इसलिए हम वो धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि खाली 3 गुण है, कहाँ से मिले हमको, अभी इस गुण का कैसे कैसे प्रभाव है, किसको सत्वगुण बोला जाता है, किसको तमोगुण बोला, किसको रजोगुण बोला जाता है, फिर उसकी लाक्षणिकता क्या है, उसकी कैरेक्टर कैसे, क्या क्या उसके मालूम पड़े कि सत्वगुणी व्यक्ति है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में जो हमको चर्चा की है? और कोई माता की ओर से कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूं, बराबर है? तो
जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो कौन सा शरीर साथ में लेके जाता है? सूक्ष्म शरीर। वेरी गुड। उसके अंदर क्या क्या चीज होती है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो इतना क्लियर हो गया है। वेरी गुड। और जो दूसरा शरीर होता है उसको कौन सा शरीर बोलते हैं? कौन सा? स्थूल शरीर। वो कैसे बना है? पंच महाभूत से बना हुआ। इसीलिए आप लोग देखिए, जब भी कोई बड़े व्यक्ति का अग्नि संस्कार करते हैं तो वो लिख के आता है पेपर में कि भाई उनका बॉडी पंच महाभूत में विलीन हो गया, ऐसे लिख के आता है ना। क्योंकि हमने बॉडी लिया है तो इसको वापस भी देना पड़ेगा ना, आप समझे? इसीलिए जलाते हैं कि पानी का भाग पानी में जलाया गया, जो पृथ्वी का भाग है पृथ्वी में चलाया गया, वायु का भाग है वायु में चलाया गया, अग्नि का भाग अग्नि में चलाया गया। हम कुछ रखते नहीं है। और यहाँ तक हमारे साथ और एक स्टेप आगे जाता है कि लास्ट में जो ऐश बचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं, उसको भी हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। सोचिए कितना हमारे शास्त्र डीप नॉलेज रखते हैं कि लास्ट में जो अस्थि बचती है उसको भी भगवान के चरण में देते हैं। यू थिंक दैट कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, ऋषि मुनि, कितने इंटेलिजेंट थे कि भी चलो उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया लेकिन पूरा अपना अस्थि भगवान को लास्ट में दे दिया, गंगा में पधरा दिया। सो ब्रिलियंट। ठीक है, वो तो आउट ऑफ दिस चैप्टर है। दूसरा प्रश्न ये है कि 3 गुण जो हमको बांधते हैं उसके कौन से रीजन है? अभी तो बताया था। हाँ, प्रीवियस बर्थ, पूर्व जन्म। दूसरा शिक्षा, फिर स्थान, फिर भोजन और संग। तो अभी हमें याद रखना है कि ये 5-6 चीज जो है उसको हमें बहुत ही ध्यान से अपनाना है। आ जाइए प्रभु जी, आपको कुछ अनाउंस करना है। तो अभी 9:15 हुआ है। जयतीत चरण प्रभु जो पूरे महाभारत के अर्जुन है वो हमें कुछ अभी बताएंगे। कुछ 1-2 हमको मैसेज देने वाले हैं। उसके बाद हम 10 मिनट का एक स्टैंडिंग कीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के हरे कृष्णा। तो